जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य भूगोल के बारे में कि सामान्य भूगोल इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि हमें क्या क्या पढ़ना है तब तक उससे पहले अपने को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अपने को सिलेबस का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि सिलेबस क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ऐसे धूल में लठ मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। अंधेरे में तीर मारोगे, लक्ष्य से भटक जाओगे, लक्ष्य पर निशाना नहीं सधेगा। इसलिए अपने को पहले ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि अपने को पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। ये सामान्य भूगोल है मेरे दोस्त। सामान्य भूगोल का मतलब है कि ना राजस्थान से ना भारत से। ये ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान में ही आएगा, भारत में नहीं। ये सामान्य भूगोल है, चाहे आप राज्य की परीक्षा दे रहे हो या केंद्र की परीक्षा दे रहे हो, दोनों में एक साथ दोनों में काम आते हैं। और इससे कम से कम 10 से 15 प्रश्न पढ़ते हैं आपके, चाहे आप केंद्र की तैयारी कर लो, चाहे आप राज्य की कर लो। किसी भी स्टेट से आप परीक्षा दे रहे हो उसमें इनसे संबंधित 10 से 15 प्रश्न पढ़ ही जाते हैं, ये कन्फर्म है। इसलिए अपने को इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट हैं। आप पढ़े लिखे हो, 10वीं 12वीं क्लास पास भी हो और पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, फिलहाल में छोड़ रखी है, कोई जॉब कर रहे हो, तो भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपके काम आएंगी। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो काम नहीं आती हैं, ये आपके हर चीज़ में, समाज में रहते हैं तो अपने को हर चीज़ का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं इसलिए, अनपढ़ है उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें बेसिक हैं, कॉमन हैं, इनके बारे में अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। तो नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आपका बानसूर क्लासेज में, और आप देख रहे हैं बानसूर क्लासेज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों देखो, भूगोल की परिभाषा पढ़ेंगे एक तो हम कि भूगोल क्या है, भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पढ़ेंगे दिशाएं। दिशाएं आप जानते हो, वास्तु दिशाएं। वास्तु दिशाएं मतलब रसोई किस तरफ बनानी चाहिए घर में, शौचालय किस तरफ बनाना चाहिए, घर का वास्तुशास्त्र के बारे में अपने को जानकारी बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, ब्रह्मांड क्या है। आकाश गंगा के बारे में जानेंगे, आकाश गंगा क्या है। और दूध मेखला, जो अपनी आकाश गंगा है, अपनी आकाश गंगा कौन सी है, दूध मेखला है। जो हम रात में तारे देखते हैं ना, इन तारों को वही देख सकते हैं जिस आकाश गंगा में अपनी सूर्य और पृथ्वी है। तो अपनी पृथ्वी और अपना सूर्य दूध मेखला आकाश गंगा में है। इसलिए हमें रात को नग्न आँखों से जो तारे दिखाई देते हैं वो दूध मेखला, मिल्की वे, मंदाकिनी, इसी का नाम है। ये हमारी दूध मेखला आकाश गंगा हमारी है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सौरमंडल के बारे में जानेंगे। सौरमंडल क्या है, सूर्य है, सारे ग्रह इसी में है, हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह ही है जो इसी सौरमंडल में है। सौरमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में समझेंगे। वायुमंडल में जो हमारी परतें पाई जाती हैं वायुमंडल की, जिसमें हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं, चिलगाड़ी जो होती है वो कौन से मंडल में, जैसे क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। हमारे जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट वगैरह हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य क्या है, कितनी परतें पाई जाती हैं, सूर्य में रंग होते हैं, ठीक है। इसके केंद्र में सबसे भयंकर तापमान पाया जाता है, 15 मिलियन तापमान, यानी 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड। इतना भयंकर तापमान सबको जला के राख कर दे, आग उगलता है, आग एक तरह से, समझ रहे हो। फिर पृथ्वी के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, ये क्योंकि ये तो हमारी है, हम जिस पे रहते हैं,
ये पृथ्वी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर है, इसकी किरणें कितनी देर में पहुंचती हैं, समझ रहे हो, कितनी रफ्तार से जो है सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पे आ रही हैं। ये सारी चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। चंद्रमा के बारे में जानेंगे कि चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, प्राकृतिक है, ये कितनी दूरी पे है, चमकता कैसे है, अपने को रात में चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है, क्या कोई लाइट सिस्टम लगा रखा है क्या, या कोई जनरेटर लगा रखा है ऊपर जो चंद्रमा को लाइट दे रहा हो, ऐसा नहीं है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्रह होते हैं, इन ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे 8 ग्रह हैं, पृथ्वी भी हमारा ग्रह है, इसलिए ग्रह की उपग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं कृत्रिम। तो प्राकृतिक का तो मतलब होता है प्रकृति से बना हुआ, प्रकृति की देन, समझ रहे हो। तो हमारी पृथ्वी का जो चंद्रमा है वो उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक है। कृत्रिम का मतलब होता है हमारे वैज्ञानिक जो बनाते हैं वो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट जिनको हम भेजते हैं। जैसे चंद्रमा पे हमने भेजा था चंद्रयान 2, चंद्रयान, समझ रहे हो। मंगल ग्रह पे हमने, हमारे वैज्ञानिकों ने जो उपग्रह भेजा, सैटेलाइट भेजी, वो मंगलयान था। मिशन मंगल मूवी भी है, उसी के ऊपर बनी हुई है। हमारे मंगलयान उस वहाँ जा कर के मंगल ग्रह की बारे में पूरी जानकारी देते हैं। चंद्रमा पे गए, वो चंद्रमा की जानकारी देते हैं कि यहाँ पे पानी है कि नहीं है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, समझ रहे हो। मंगल ग्रह लाल ग्रह है, वहाँ पे लाल लाल मिट्टी है, जैसे अपने रेगिस्तान होता है ना, इसी प्रकार वहाँ भी रेगिस्तान है, वहाँ भी आंधियाँ चलती हैं, हवा चलती है, समझ रहे हो। तो ये कृत्रिम और प्राकृतिक 2 प्रकार से होते हैं। अब चंद्रमा तो प्राकृतिक है, कृत्रिम थोड़ी है। चंद्रमा तो प्रकृति से बना हुआ है, किसी ने बनाया थोड़ी है चंद्रमा को कि भाई कोई वैज्ञानिक ने निर्माण किया हो चंद्रमा का, ऐसा तो है नहीं। चंद्रमा तो प्राकृतिक है, प्रकृति की देन है, इसलिए उसको किसी ने नहीं बनाया है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्षुद्र ग्रह जैसे कोई ग्रह विस्फोट हो जाता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, समझ रहे हो। फिर वो जो टुकड़े हुए हैं वो बाठा के टुकड़े, वो भी फिर वहाँ राउंड लगाने लग जाते हैं, वो क्षुद्र ग्रह होते हैं। उल्का पिंडों के बारे में अध्ययन करेंगे। उल्का पिंड जो होते हैं ना, जो हम शाम को जब दिन छिपता है उस समय कोई तारा सा टूटता हुआ आता है ज़मीन की तरफ, हमारी पृथ्वी की तरफ टूटता हुआ ऐसे आ रहा है, ये उल्काएं होती हैं जो वहाँ से टूट करके और हमारे वायुमंडल में जब प्रवेश करती हैं तो एक घर्षण होता है, क्योंकि गर्म तो ये पहले ही होती है, फिर हमारे ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो फिर वो घर्षण होता है और वो जलने लगते हैं, उनमें आग लग जाती है। और जैसे जैसे वो जलते हुए स्पीड से आते हैं हमारी पृथ्वी की तरफ, बहुत तेज गति के साथ आते हैं, और मान लो इतना बड़ा है उल्का, अब वो घर्षण होते 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 तो इतना सा हो गया, फिर भी वो पूरी तरह से जड़ा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है तो पूरी तरह से जड़ नहीं पाया, वो थोड़ा सा रह गया। अब वो रह गया तो रुकेगा नहीं, वो पृथ्वी पे आके गिरता है और फिर आकर के बहुत भारी गड्ढा हो जाता है ज़मीन में, क्योंकि इतनी ऊंचाई से जब वो स्पीड से आ रहा है ना तो ज़मीन में गड्ढा कर देता है। फिर हम उसको बोलते हैं उल्का पिंड, कि भाई पिंड गिर गया, ये जैसे रामगढ़ में गिरा था तो उसको मानते हैं हम पिंड गिर गया, उससे कहते हैं उल्का पिंड। जब तक ये गिरता नहीं है तब तक ये उल्काएं कहलाती हैं। समाचार वाले पहले पहुंच जाएंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी उसको देखने के लिए, समझ रहे हो। सबसे पहले तो ये ब्लॉग बनाने वाले जो यूट्यूबर होते हैं ये पहुंच जाते हैं। पहुंच क्या जाते हैं, ये तो वहीं मोबाइल खोल कर खटाखट से तैयार, हेलो, इस प्रकार से। तो ये उल्का पिंड एक तारे, टूटते तारे होते हैं ये उल्काएं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धूमकेतु क्या होते हैं, धूमकेतु के बारे में, पुच्छल तारे के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण दिन में होता है तो फिर जब ये सूर्य ग्रहण होता है उस समय दिन में ही अंधेरा छा जाता है, अंधेरा कायम रहे हमेशा हमेशा तमराज किलविश। फिर वो शक्तिमान को आना पड़ता है,
समझ रहे हो। तो ये सूर्य ग्रहण होता है, फिर चंद्र ग्रहण होता है, ये पूर्णिमा के दिन होता है, रात में होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो होता है वो पूरा एकदम अपनी फुल आकृति में हमें दिखाई देता है। चंदन चांदनी रात होती है उस समय, और उसी पूर्णिमा के दिन जब चंद्र ग्रहण होता है तो हमें चांद दिखाई नहीं देता है, पूर्णिमा वाले रात को ही अंधेरा हो जाता है। तो वो होता है फिर ग्रहण, उसे कहते हैं ग्रहण। अब कैसे होते हैं ये हम इसी टॉपिक में चर्चा करेंगे, अब तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नक्षत्र मंडल के बारे में चर्चा करेंगे, तारा मंडल के बारे में चर्चा करेंगे, तारा के बारे में चर्चा करेंगे, तारा का निर्माण कैसे हुआ, तारा कैसे चमकते हैं, क्यों चमकते हैं, हमें दिखाई कैसे चमकते हुए दिखाई देते हैं वो, ये सारी चीज़ें। निहारिका के बारे में डिस्कस करेंगे, निहारिका तारों का निर्माण होता है निहारिका से। राशि नक्षत्र जो हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि अब तुला राशि है, इसमें कौन सा नक्षत्र चल रहा है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। दिन रात का बनना, दिन रात कैसे बनती हैं, कैसे होती है रात, कैसे दिन होता है। मौसम परिवर्तन होना, मौसम कैसे बदलते हैं, अब सर्दी है फिर गर्मी आएंगी फिर बरसात आएगी, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, इन चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। परिमंडल क्या होता है, परिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। मानचित्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान लो आप कोई मानचित्र देखते हो तो उस पर लिखा होता है, जैसे मान लो भारत का मानचित्र आपने देखा, तो अब उस भारत के मानचित्र पे लिखा हो मिलेगा आपको, क्या लिखा मिलेगा, राजनैतिक मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र। तो ये किस चीज़ के लिए, कैसे, क्या सिस्टम है ये प्राकृतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र, ये इनके बारे में चर्चा करेंगे, ये किसका संदेश देते हैं। अक्षांश और देशांतर के बारे में डिस्कस करेंगे। कटिबंध क्या होते हैं उनके बारे में, जैसे कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, जहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है, इन सारी चीज़ों। घूर्णन परिक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे कि घूर्णन परिक्रमण क्या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। सुनामी लहरें जो समुद्र में उठती हैं, जखोड़े मारती हैं, ऐसे पूरा समुद्र एकदम से हिल जाता है पूरा, इनके बारे में। जब वो नाविक होते हैं वो घबरा, दिल धक धक करने लग जाता है जब ये सुनामी लहरें झकोड़े मारती हैं। तो ज्वालामुखी फटते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे। जब भूकंप आता है तो बहुत भयंकर भूकंप भी ऐसे ऐसे भूकंप आते हैं कि पूरी बिल्डिंग धैस महस हो जाती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ज्वार भाटा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपसौर और उपसौर क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। संक्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। संक्रांति, करक संक्रांति होती है और एक मकर संक्रांति होती है। अब आप तो मकर संक्रांति को ही जानते हो, जो जनवरी में आती है, दाल बाटी चूरमा खाते हो ना, बस तुम्हें तो खाया है वो याद है बस, बाकी जो भूल गए कि करक संक्रांति क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसी टॉपिक में। बसंत विषुव और विषुव क्या होते हैं इनके बारे में बताएंगे। ध्रुवों पर 6 महीने दिन होती है, 6 महीने रात होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो कि पूरे 6 महीने तक दिन ही रहेगा, फिर ससुरा काम ही काम करता रहेगा, सोएगा नहीं क्या, फिर 6 महीने रात ही रात रहेगी, दिन नहीं होगा। तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट करते हैं किस प्रकार से करते हैं, अपने तो गांव का लोग कोई चला जाए वहाँ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पे, तो वो तो बोल देगा कि नहीं नहीं, रात तो सोने के लिए बनी है, कमाने के लिए नहीं है, हम सोएंगे भाई, रात को डिस्टर्ब मत करो। अरे 6 महीने गधे कहीं के, रात ही रहेगी क्या, सोता रहेगा क्या तू, वो तो बोल देगा कि नहीं मेरे को तो रात तो सोने के लिए है साहब, डिस्टर्ब मत करो। तो इन चीज़ों के बारे में ये सिलेबस है अपना, जो सामान्य भूगोल का है, ये ही सिलेबस है। इस सिलेबस को हमें कवर करना है और एक एक टॉपिक को मैं विस्तार से खोल खोल के आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। बताने और लिखाने पढ़ाने से कुछ नहीं होता है साहब, इसको समझना है अपने को बहुत सरल आसान तरीके से, जो आप कभी भी ना भूलो। इन चीज़ों को बिल्कुल एक्यूरेट आपको बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों,
तो बने रहिएगा हमारे साथ। हर टॉपिक में आपको एक एक चीज़ को अलग अलग पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ ही करवा दूंगा, अलग अलग एक एक टॉपिक को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप सीखते भी रहें और ये चीज़ें आपको याद भी रहें। समझ रहे हो? तो मिलता हूं मैं आपको नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।